दिव्य कथा का समायोजन करने वाले जो महानुभाव हैं, दिव्यात्माएं हैं, इस सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा पात्र रहे हैं। ये सौभाग्य हमको मिला अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ होगा। अयोध्या धाम में राम कथा का वाचन वर्णन करने का सौभाग्य मिलना कोई सामान्य बात नहीं। इसी महीने में, जुलाई महीने में 2022 में इसी मंच से पूज्य गुरुदेव भगवान राम कथा किए थे। उस वक्त हम उनकी सेवा में थे, मैं भी पार्श्व में ही बैठता था। और नवंबर 2022 में ही 5 महीने के बाद गुरुदेव, यहाँ की कथा के 5 महीने के बाद 1 नवंबर 2022 में गुरुदेव का शिवलोक गमन हो गया। गुरुदेव के जाने के बाद हम सब शिष्य मानो अनाथ से हो गए। सिर के ऊपर से कोई एक बहुत बड़ी छाया थी जो हट गई, निरावरण हो गए, निरालंब हो गए। उनकी कृपा का आश्रय अवलंबन प्राप्त करके आज हम गुरुदेव को अपने अंतःकरण में जब नेत्र बंद करते हैं तो उन्हें देख पाते हैं। शिष्यों के साथ आज भी गुरु कृपा के रूप में गुरुदेव सतत उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु जी की मुझ पर बड़ी कृपा है। इस दास को 4 बार दीक्षा गुरुदेव से प्राप्त हुई है। सबसे पहले 3 बीज, फिर 6 बीज, फिर पंचदशी और उसके बाद षोडशी पूर्णाभिषेक के साथ में हरिद्वार में जब पूर्णाभिषेक हुआ था तो पंचदशी पूर्णाभिषेक के साथ प्राप्त हुए। और गुरुदेव का स्वभाव था मंत्र लिख कर दिया करते थे। वो जितने बार दीक्षा दिए मंत्र लिख के दिए। आज भी वो मंत्र गुरु जी के द्वारा हाथों से लिखे हुए मेरे पास है। एक 5वीं दीक्षा और प्राप्त हुई है जो गुरु जी ने स्वयं कहा कि ये भी ले लो, गणपति मंत्र। वृंदावन धाम में गुरु जी सैर कर रहे थे ऊपर छत के ऊपर। मैं गया प्रणाम करने के लिए, पीछे पीछे चलने लगा तो रुके, बोले शास्त्री जी, गुरु जी एक दीक्षा और ले लो तो अच्छा रहेगा। जी गुरु जी। गणेश चतुर्थी का अगले दिन था, बोले गणेश मंत्र, गणपति मंत्र एक और ले लो। तो गणपति मंत्र भी मुझे गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। कई लोगों ने हमारे विषय में कुछ अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाना शुरू कर दिया, ऐसा वैसा, ये वो। तो कहने का तात्पर्य है जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदों बड़ भागी। गुरुदेव के चरणार बिंदों के जो अनुरागी होते हैं, श्रद्धावान जो होते हैं, उनकी आज्ञा में, उनके अनुशासन में अपने आप को जो चलाते हैं और उनकी कृपा की अनुभूति जो सतत करते रहते हैं, वो वास्तव में इस संसार में तो बड़भागी होते ही है। ते लोकहु बेदहु बड़भागी, और परमार्थ दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। परमार्थ में भी बड़े भाग्यशाली होते हैं।
कहा गया जिसके जीवन में गुरु नहीं आए उसका जीवन शुरू ही नहीं हुआ। बिना गुरु के जीवन पशुवत होता है। हम लोगों को गुरु जी ने अपना करके मेरे पशुतात्व को दूर करके मनुष्यत्व को प्रदान किया है। गुरु जी कहा करते थे मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तीन चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्य बनना, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाना और महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाना। ये गुरु जी के वाक्य है। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। तो गुरु जी जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने मंत्र दीक्षा देकर पशुता से छुड़ाकर मनुष्य बना दिया, मनुष्यत्व का आधान कर दिया। और निश्चित रूप से अगर उस मंत्र का हम श्रद्धापूर्वक जप करते रहेंगे, उनके बताए हुए विधि के अनुसार पूजन करते रहेंगे, तो मोक्ष पाने में भी कोई संदेह नहीं है। मोक्ष पाने में भी संदेह नहीं। मोक्ष का मतलब क्या है? संसार से हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्ति मिल जाना ही मोक्ष है। संसार में रहता हुआ भी अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त मानता हुआ अंत में ये भौतिक देह त्याग करके जब ऊर्ध्वगमन करता है तो पुनः संसार में नहीं आता। इसी का नाम मोक्ष है।